हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम। देखिए, कुछ स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से जो हमारी पहली वीडियो थी इंग्लिश की वो बीच में कट हो गई थी। तो मैं उसके बाद का जो पार्ट है वो अपलोड कर रही हूँ। इसको आप ध्यान से देखिए। आर्टिकल में हमने यहाँ तक कर लिया था, हम थे सम अदर इम्पोर्टेंट रूल। तो फर्स्ट रूल है हमारा जो सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन। सिंगुलर काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं। एक वचन काउंटेबल, गिनी जाने वाली चीज़ों के साथ नाउन, ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकें और एक वचन हो, उनके साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव ब्लैंक पेन। अब पेन देखिए, पेन क्या है? पेन को हम गिन सकते हैं। ठीक है, ये काउंटेबल है कि एक पेन, दो पेन, चार पेन, 10 पेन, इसको तो हम गिन सकते हैं। उसके बाद सिंगुलर, यहाँ पे आपको क्या ये बता रखा कितने पेन है? क्या आपसे कह रखा है कि 10 पेन है, 15 पेन है, कितने पेन है? नहीं बता रखा। इसका मतलब ये कैसा है? सिंगुलर है, एक है। तो इसके साथ पेन, पेन का साउंड देखिए क्या है? पे। पे के साथ क्या यूज़ होता है? ए। तो आई हैव ए पेन। राम हैज़ ब्लैंक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं हम। 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, कितनी हैं? क्या बता रखा है कितनी अम्ब्रेला हैं? या फिर एस लगा हुआ है? जब हम नाउन के पीछे एस लगा देते तो वो बहुवचन प्लूरल बन जाता, लेकिन इनके पीछे तो एस नहीं है, तो इसका मतलब सिंगुलर है। सिंगुलर है अम्ब्रेला। किसका साउंड है? आ का साउंड है, क्या आएगा? ए एन। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा, इसके बाद देखिए एक बात जो इम्पोर्टेंट है और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। देखिए, नॉइज़। नॉइज़ अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आप ये काउंट कर सकते हो? 1 शोर किया, 2 शोर किया, 4 शोर किया, ऐसे काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। फिर भी इसके साथ ए का प्रयोग होता है, फिर भी इसके साथ ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू नॉट मेक अ नॉइज़। अगर आप ऐसे करोगे ना, डू नॉट मेक नॉइज़, तो गलत होगा। ए का यूज़ करना ज़रूरी है। डू नॉट मेक अ नॉइज़। यदि कहीं नाउन का प्रयोग नहीं है तो वहाँ आर्टिकल भी यूज़ नहीं होगा। देखिए, कहीं आपको नाउन नहीं दे रखा किसी लाइन में, तो वहाँ नो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन में दिया जाता है कि वहाँ पे कोई भी लाइन लिखी होगी तो उसमें दिया होगा कि नाउन नहीं है। जैसे इसमें क्या है? नाउन, नॉइज़ है हमारा। इसमें क्या है? नाउन। ये देखिए, पेन है, अम्ब्रेला है, ये सब नाउन है। तो अगर कहीं पे नाउन नहीं है, नाउन नहीं दे रखा, तो वहाँ पर क्या होगा? आर्टिकल भी यूज़ नहीं होता। अब देखिए सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल देखिए हमारा, जो एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस होते हैं उनमें जो वट और हाउ के बाद, उनमें वट, बट और हाउ के बाद व सिंगुलर मतलब एक वचन काउंटेबल नाउन से पूर्व ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वट, वट ब्लैंक ग्रैंड बिल्डिंग, कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो क्या साउंड है? जी। तो क्या आएगा? ए। वट ब्लैंक प्रेटी गर्ल। ठीक है, तो क्या साउंड है? पा। पा साउंड है, क्या आएगा? ए। अब देखिए प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत। जैसे प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जब मुझे बोला कि पर किलोग्राम चीनी, पर किलोग्राम दाल, ये कुछ भी लिखें प्रति माह, पर मंथ, तो उनके साथ ए आता है। जैसे दिस कार रन 20 किलोमीटर अ लीटर। देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं ना, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर, अगर हम ए नहीं लगाते लीटर, तो क्या पता कितना लीटर? कुछ नहीं पता। तो इसलिए ए लीटर, ये पर लीटर के हिसाब से है। ए लीटर। आई अर्न ₹10,000
अ मंथ। अब देखिए 10,000 है, कितने मंथ में कमा रहा है? अगर हम ए नहीं लगाएंगे तो क्या आपको पता चल रहा है कितने मंथ में कमा रहा है वो 10,000? लेकिन ए लगते ही वो पर मंथ बन जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंस में भी हम ए का यूज़ करते हैं। अब है कुछ गिनती बताने वाले शब्द, जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल से पूर्व हमेशा ए लगता है। जो गिनती बताते हैं 100 है, 1000 है, मिलियन है, डजन है, कपल है, इन सब से पूर्व ए लगता है। जैसे ए डजन पेंसिल वर बॉट बाय हर, ये याद रखना। 100 से पहले 1000, मिलियन, डजन, कपल, इन सब से पहले हम ए का यूज़ करते हैं। ये ऐसे वर्ड हैं, इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं और इन्हीं से हम देख के सिंपल ये वर्ड देख लिए और आपने ए लगा दिया। ए, आई हैव ए 100 पेन। अब देखिए इसके बाद जो हमारे रूल हैं वो द का है, ए और एन के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि कितना कम कंटेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं कंटेंट हर सब्जेक्ट का ला रही हूँ। एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल रहे हैं कि हमने एक सब्जेक्ट ले लिया और उसको लेकर चलते रहे। हमें सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं और ऐसे करने हैं कि जो हमें एक बार करने से ही याद हो जाए, हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, हरियाणा में भी आने वाली हैं, यूपी में, बिहार में तो अभी कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप तैयारी करते रहिए। आपको शाम को भी ईवीएस और मैथ की वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।